सुपारी नहीं खात वीडियो कर रहे हैं।
संगठन का नाम दिए हुए थे, जिसका मकसद था कि खतियान के आधार पर स्थान नीति, नियोजन नीति का निर्धारण करना। इसी चाहत के साथ हमारे एक मंत्री हम सबों को छोड़ के चले गए, लेकिन उनका सपना साकार नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। वो थे हमारे झारखंड प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ बाबू। वो अब हम सबों के बीच में नहीं रहे, तो हम चाहेंगे कि आप सभी सम्मानित साथी उनकी आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। तो स्टार्ट। टाइगर जगन्नाथ माता अमर रहे, टाइगर जगन्नाथ माता अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है। बल्ब का दर्द चमकता जग, उसके आगे जगमग। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी, जोहार झारखंड। इस वक्त मैं हूं धनबाद के स्टील गेट के एक मंदिर के प्रांगण में। आप देख सकते हैं कुछ बहुत ही खास चेहरे मेरे साथ इस वक्त हैं। झारखंड जाग चुका है और अब झारखंड ने अपना बल दिखाना शुरू कर दिया है। दौड़ेंगे हम, दौड़ेंगे आप और दौड़ेगा पूरा झारखंड। इस नारे के साथ निकल चुके हैं एक बहुत ही खास शख्स, सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जी, और आज 81 विधानसभा की सूची में एक स्थान रखने वाला धनबाद आज वहां 21 किलोमीटर की मैराथन की दौड़ को कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है आप जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सर, 81 विधानसभा बहुत बड़ा लक्ष्य है, तो कैसे शुरुआत हुई थी? ये बस एक ही सोच के साथ कि आने वाले दिनों में हमें खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने, खतियान के आधार पर हमारा नियोजन नीति बने। और ये अब तक की तमाम सरकारें, जो भी एनडीए की सरकार की बात करते हैं, तकरीबन यहाँ पर 16-17 सालों तक वो सत्ता में रहने का काम किया, परंतु उन्होंने अपने कार्यकाल में, कार्य अवधि में पूरा नहीं किया। और एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी हुई थी हमारे हेमंत सोरेन जी से, यूपी की सरकार से, लेकिन उनकी अब सरकार के रहते 3 साल हो चुके हैं और इन 3 वर्षों में उनके जरिए किसी भी तरीके से खतियान हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया। न खतियान के आधार पर स्थान नीति बनी, न ही खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनी। तो इसलिए आज कहीं ना कहीं हम अपनी व्यथा को प्रकट करने का काम कर रहे हैं। 21 किलोमीटर दौड़ते हैं आज के युग में। अगर अभी आप किसी दौड़ने का बात करें या फिर कहीं से कुछ सामान लाने की बात करें तो हम कहेंगे कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना नहीं चाहता है।
लेकिन आज 21 किलोमीटर हम लोग दौड़कर अपनी व्यथा को प्रकट कर रहे हैं, दर्द को बयां कर रहे हैं कि आज हम अपने पैरों को तकलीफ इसीलिए दे रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप हमारी व्यथा को समझें कि हमें हमारा रोजगार दें, हमें हमारी पहचान दें। तो इसी उम्मीद के साथ में हमारा 21 किलोमीटर का दौड़ रोज के रोज हो रहा है और ये मैराथन चलता रहेगा जब तक हमारी 81 विधानसभा कंप्लीट नहीं हो जाता है। सर, आपने झामुमो से फिर अलग किया रास्ता, ऐसा है कैसे, क्या समीकरण बन रहे थे उस वक्त की पार्टी को छोड़ना पड़ गया? जी बिल्कुल, क्योंकि हेमंत जी से हमारी जब भी बातें होती थी सिर्फ और सिर्फ हम लोग का सपना था, मेरा ही सपना नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी सपना था कि जैसे ही सरकार बनेगी हम लोग यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों में नियोजित कराएंगे और खतियान के आधार पर पहचान देंगे। ये मेरी सोची समझी बात ही नहीं थी, ना ही हेमंत जी की बातें थी, बल्कि ये जो संविधान है झारखंड मुक्ति मोर्चा का उसमें भी इन सारी बातों का जिक्र है कि 1932 के खतियान के आधार पर हम यहाँ के लोगों को पहचान देंगे और झारखंडी कहलाने का मौका के साथ साथ उन्हें हम नौकरियों में नियोजित कराएंगे। पर मेरा ये मानना है कि हर एक जगहों पर अलग अलग तरीके से वहाँ पर जो सर्वे हुए हैं तो अलग अलग पीरियड में हुए हैं, कहीं पर 1932 से पहले हुए हैं, कहीं पर 1932 के बाद हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि खतियान, जिनके हाथों में खतियान है बस वो झारखंडी है और वो झारखंडी जब हैं तो उन्हें एक उचित अवसर मिलना चाहिए अपने आप को आगे लाने का और अपने बेहतर भविष्य को संवारने का। सर, आपने एक पार्टी भी बनाई हुई है, मैंने पोस्टर्स में देखा है, जरा उसके बारे में बताएंगे? जी मैंने नहीं बनाई है, तमाम खतियानियों ने, तमाम झारखंडियों ने बनाई है जी। और जैसा कि मैं कहता हूँ खतियानी मतलब झारखंडी, तो इसलिए हम लोगों ने पार्टी का नाम दिया है खतियानी झारखंडी पार्टी। जो खतियानी है वही झारखंडी है और उन्हीं का ये पार्टी है, संगठन है और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे हमारी खतियानी अपने बेहतर भविष्य को देख सके और कैसे एक बेहतर झारखंड को संवार सके, आगे बढ़ा सके, समृद्धि के मार्ग पर ले जा सके। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी विरोध का स्वर हर पार्टी में उठता है, झामुमो में भी उठता रहा है। बहुत सारे विधायक हैं जो अपनी सरकार को किसी मुद्दे पर घेर लेते हैं, लोबिन हेम्ब्रम भी एक नाम है, लेकिन किसी पार्टी को छोड़कर खतियान के लिए अपना जीवन पूरे झारखंड के लिए न्योछावर करना, एक बने बनाए करियर को इस तरीके से किनारे रखकर केवल खतियान के लिए आवाज बुलंद करना बहुत ही साहस का निर्णय है जो सिल्ली के पूर्व विधायक ने लिया। सर, आपसे जानना चाहूंगी, 81 विधानसभा बहुत लंबा चौड़ा लक्ष्य है, परिवार एक जगह रहता है या साथ चलता है? परिवार को अभी हम 129 दिनों तक शायद नहीं देख पाए जी, क्योंकि 129 दिनों के लिए हम बाहर निकले हुए हैं, घर छोड़कर आए हुए हैं। हमारी माँ है घर में, हमारी बीवी है, हमारे 2 बच्चे हैं और भी परिवार के हमारे कुछ लोग हैं जो साथ रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि 129 दिनों का जो हमारा कार्यक्रम है, रोज के रोज 21 किलोमीटर मैराथन का, तो ये कंप्लीट हो हमारा बेहतर तरीके से। और ये हमारे आज का ये जो कार्यक्रम था ये 57वां दिन था और शेष बचे हुए दिन जो हमारे हैं हम चाहते हैं कि बेहतर तरीके से हम कंप्लीट कर पाएँ, अच्छे स्वस्थ रहकर। सर, इसके बाद झरिया जाना है? जी, कल झरिया का कार्यक्रम है, उसके बाद में फिर बागमारा है, उसके बाद टुंडी है, उसके बाद फिर हम यहाँ से संथाल को कूच करेंगे। चलिए, तो आपने जब राजनीति ज्वाइन की थी, फिर विधायक भी बने, एक आदमी का सपना होता है विधायक बने फिर सांसद बनूं, आगे चढ़ते जाए सीट, फिर अचानक से करियर में एक कह सकते हैं कि पीछे हट गए, करियर में पीछे, तो अंदर से क्या ऐसा चीज स्पार्क किया कि नहीं मुझे अपना करियर नहीं देखना है, झारखंड देखना है? जी, ये हमारे विधायक बनने से पहले भी यही सपना रहा है और कि हम झारखंडी खतियानी के लिए कुछ करें, क्योंकि ये जो झारखंड अलग हुआ तो झारखंड आंदोलन में हमारा कोई योगदान नहीं था। इस बात का हमें मलाल है क्योंकि उस वक्त मैं पढ़ाई करता था, तो मैं भी चाहता था कि मैं झारखंड के लिए कुछ करूं
तो झारखंड हमारा अलग हो गया है, लेकिन हमारे झारखंडियों के साथ न्याय नहीं हुआ है, हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिला है, खतियानियों के हाथों को रोजगार नहीं मिला है, उन्हें पहचान नहीं मिली है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई से कुछ बेहतर हो, और हमारा लड़ाई का एकमात्र उद्देश्य है, जो कि मैं लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहा हूँ, हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि खतियानियों को रोजगार मिले, उसे उसकी पहचान मिले, और जो जिसमें जितना टैलेंट है उस टैलेंट के हिसाब से मिले। अगर कोई हमारा बच्चा अगर 8 क्लास पास है, 7 क्लास पास है, तो नौकरी तो कर ही सकता है प्यून चपरासी की। अगर कोई उससे बेहतर है तो टीचर बन सकता है, दरोगा बन सकता है, उससे बेहतर है तो कोई BDO CO बन सकता है, DSP बन सकता है। हमारा अगर बच्चा कोई UPSC कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो वो हमारा वीडियो बनेगा, उसको हम प्रमोट करके DC बनाएंगे। जो DSP है उसको प्रमोशन देके हम SP बनाएंगे, उसको हम IPS बना सकते हैं, उसे हम जिला संभालने का मौका देंगे। हम निसंदेह मैडम, यदि अपने घर के लोग कुछ बेहतर तरीके से अपने घर को चलाना चाहे तो बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि चूँकि मुख्य ओहदों पर ही नहीं, यहाँ पर निचला जो तबका का जो हमारा कर्मचारी हो वो भी यहाँ का हो, ताकि इस झारखंड प्रदेश को बेहतर तरीके से चला सके, संभाल सके, और बेहतर चलाते हुए इसको समृद्धि के मार्ग पर ले जा सके, विकास के मार्ग पर चला नहीं सके वरन दौड़ा सके। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा सपना है, और इसी सपने को साकार करने के लिए मैं निकला हूँ। रोज के रोज 21 किलोमीटर का मैराथन कर रहा हूँ। सर 21 किलोमीटर काफ़ी लंबा दौड़ना होता है, तो क्या डाइट में कुछ चेंजेस लाएं आप उस हिसाब से, क्योंकि बहुत स्टैमिना चाहिए लगातार 21 किलोमीटर पर डे। स्टेमिना तो हमारे जो चाहने वाले लोग हैं खतियानी, वही लोग हमें दे देते हैं, और उनका जो प्यार है, सम्मान है, वही हमारे लिए एनर्जी देता है, और उसी के सहारे मैं दौड़ जाता हूँ। साथ साथ हमारे लोग भी दौड़ते हैं, जो भी यहाँ। लगभग कितने लोग आपके साथ दौड़ते हैं? जब जैसा मैडम, कभी तो हम 50 के साथ दौड़ते हैं, कभी 500 के साथ दौड़ते हैं। अच्छा, जितनी क्राउड आई। हाँ, जितने होते हैं। क्या है, हमने जैसे कि पहले भी कहा कि आज का जो युग है, इस युग में कोई दौड़ना नहीं चाहता जी। कोई अगर मॉर्निंग वॉक किसी को करने को कहा जाता है तो वो डॉक्टर सलाह देते हैं कि भाई तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुम मॉर्निंग वॉक कर लो, थोड़ा सा टहल लो, थोड़ा सा दौड़ लो, जॉगिंग कर लो, तभी लोग दौड़ते हैं। नहीं तो आज आराम की युग में कोई दौड़ना नहीं चाहता है, और आज यदि कोई दौड़ रहा है तो निसंदेह अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, और ये पीड़ा हम लोग यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी से व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें थी। जैसे कि पहले भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे हैं, बाबूलाल जी रहे हैं, मधु कोड़ा जी रहे हैं, शिबू सोरेन जी रहे हैं, या फिर अर्जुन मुंडा जी रहे हैं, और गुरु जी रहे हैं। तो उनसे जितनी अपेक्षा नहीं थी, उनसे कहीं ज़्यादा अपेक्षा इसलिए है क्योंकि ये पहले भी बात किया करते थे, खतियान यहाँ के लोगों की बात किया करते थे कि हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी जब सरकार बनेगी, तो मैं बेहतर तरीके से संचालित करूंगा इस प्रदेश को, और यहाँ के लोगों के लिए रोज़ के रोज़ बेहतर नीति लाऊंगा। तो एक उम्मीद बंधी हुई थी हमारे यहाँ के लोगों को कि हेमंत सोरेन जी बहुत बेहतर काम करेंगे, परंतु हमें लगता है कि पहले वाले मुख्यमंत्री जिस ट्रैक पर चल रहे थे, 60-40 वाली नीति पर, या फिर जिस तरीके से नियोजन का उनका तरीका था, ठीक वही रास्ते को यही मुख्यमंत्री जो अभी हैं वर्तमान में, हेमंत जी, वो अख्तियार कर रहे हैं। जी, आपने 60-40 की बात की, तो नियोजन पर बात करना भी बनता है। युवा अभी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछली बार भी प्रदर्शन हुआ विधानसभा महाघेराव, उस दौरान लाठी डंडे बरसाए गए अपने लड़कों पर जो झारखंडी है। कैसे देखते हैं, पतन के कगार पर है क्या झामुमो? ये बिल्कुल गलत है, और अगर हम अपने घर में अपना डिमांड रखें अपने माँ बाप को कि हमें आज भात नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए, या फिर आज हमें आलू गोभी की सब्जी नहीं चाहिए, आज हमें कृपया करके तुम चिकन मटन खिला दो, अगर माँ बाप हम पर लाठी चलाए या फिर गोली चलाने की बात करें तो तकलीफ की बात है कि नहीं। तो ये राज्य हमारा है मैम, हमारा ये झारखंड है, खतियानियों का है, और आप यहाँ के मुखिया हैं, मतलब आप हमारे गार्जियन हैं, और हम यदि कोई डिमांड करते हैं जो कि नाजायज़ नहीं है, ये जायज़ डिमांड है। जायज़ कहने का ये मतलब कि हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, हम अपने रोजगार की बात कर रहे हैं,
और हम जब अपने अधिकार की बात, रोजगार की बात अपने राज्य में नहीं करेंगे तो हम जाके तेलंगाना में बात करेंगे, आंध्रा में बात करेंगे, पंजाब में और गुजरात में, महाराष्ट्र में बात करेंगे कि हमको रोजगार दो। ये मेरा राज्य है और हम अपने हक के लिए बात रख रहे हैं, कौन सा गुनाह कर रहे हैं। और ऐसे में यदि आप लाठी बरसाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कितने दुराचारी हैं और आप हमारे साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस विरोध का सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में अगर यही स्थिति बनी रहे, संदेह तो स्थिति आपकी काफी खराब होगी। राजनीति में आपका काफी वक्त बीता है, इसलिए पूछूंगी 2024 में क्या आसार दिखते हैं? झामुमो का पत्थर था आपको? झामुमो ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा मैम कि यहाँ पर जो हमारी एनडीए की सरकार है, चाहे यूपीए की जो सरकार रही है, उनकी कभी भी कार्यशैली जो है खतियानी हित में नहीं रही है। इसीलिए तमाम ऐसे दलों को जिन्होंने ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है, हमारे यहाँ के बच्चों की भावनाओं को कुचलने का काम किया है, हमारे टैलेंट को दबाने का प्रयास किया है, सबों को भुगतना पड़ेगा। तो कोई नई पार्टी कमान संभाल लेगी ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल, सब जब धाराशाही होंगे तो आने वाले दिनों में कुछ बेहतर लोग भी दिखेंगे, बेहतर पार्टी भी दिखेगी। चलिए ठीक है, एक बहुत ही उत्साह वाले और इनर्जेटिक व्यक्ति से बात कर रही हूँ। युवाओं को क्या संदेश देंगे? धनबाद की जनता भी सुन रही है, झारखंडी भी सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम युवा जितने भी हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम तो यही कहेंगे कि आप अपने भविष्य की खातिर रोज के रोज पढ़ाई करें। हम आपके भविष्य की खातिर रोज के रोज लड़ाई करेंगे। चलिए, आपने सुना कि झारखंड है वो झारखंड जिसमें जो ज्वालामुखी है उसके अंदर लावा भर चुका है। बस एक विस्फोट की बारी है जो 2024 में संभावित है। और इस तरीके से झारखंड को जगह जगह जगाने का काम क्रांतिकारी कर रहे हैं। क्रांति का अलग अलग ढंग है, एक विचारों की क्रांति है, कोई दौड़ से क्रांति करने की सोच रहा है, जन जन तक झारखंड के हर व्यक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा है। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो इसी क्रांति को लेकर पूरे झारखंड में खतियान का हल अलग जगाने के लिए निकल पड़े हैं। 129 दिनों की यात्रा है। इस यात्रा में वो जहां से गुजरे, अगर वह आपकी विधानसभा में है तो आप भी शामिल हो, क्योंकि आपका विकास तभी होगा जब झारखंड का विकास होगा।